हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी भाषा के प्रश्नों की। हिंदी भाषा और उसका विकास किस तरह से हुआ, इसी के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन की ये सीरीज़, जिसमें हम हिंदी गद्य की विधाएं, काव्य शास्त्र आदि पढ़ चुके हैं, उसी के अंतर्गत अब हम हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। आइए देखते हैं हिंदी भाषा के प्रश्नों को। इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी वैदिक, डी अपभ्रंश। इसमें से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे, वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ए पाली, बी वैदिक संस्कृत, सी अवहट्ट, डी प्राकृत। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? बी वैदिक संस्कृत। इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा है जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो संस्कृत। ये मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा नहीं है। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? ए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, बी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व, सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, डी 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और 1000 ईस्वी से आप जानते हैं हिंदी का प्रारंभ होने लगा था। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ए मागधी, बी शौरसेनी, सी ब्राचड़, डी खस। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो शौरसेनी अपभ्रंश। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? ए अवहट्ट, बी अवहत्थ, सी देशभाषा, डी डिंगल। कौन सा नाम है जो अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? डी डिंगल। इसे अपभ्रंश के लिए प्रयोग नहीं करते, जबकि अवहट्ट, अवहत्थ, देशभाषा ये सभी अपभ्रंश के लिए प्रयोग होते हैं। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी पाली। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? सी अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ माना जाता है? ए 1500 ईस्वी, बी 500 ईस्वी, सी 1800 ईस्वी, डी 1000 ईस्वी। डी 1000 ईस्वी। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? ए 24, बी 18, सी 9, डी 2। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर मिलते हैं? ए 24। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? ए 8, बी 16, सी 6, डी 2। डी 2 रूप। कौन कौन से हैं ये आप हमें बताइएगा। संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? ए जगनिक, बी अबुल फजल, सी अब्दुल रहमान, डी खुसरो। संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? सी अब्दुल रहमान।
अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? ए. भविष्यत कहा, बी. उपदेश रसायन, सी. महापुराण, डी. खुमान रासो। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? ए. पुष्पदंत, बी. सरहपा, सी. शालिभद्र सूर्य, डी. मुंज कवि। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? बी. सरहपा। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन हैं? ए. मुनि जिनविजय, बी. हेमचंद्र, सी. राजशेखर, डी. पाणिनि। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन हैं? बी. हेमचंद। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? ए. धनपाल, बी. हेमचंद, सी. राम सिंह, डी. पुष्पदंत। पाहुड़ दोहा नामक जो कृति है वो किसकी है? सी. राम सिंह। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? ए. जोइंद, बी. धनपाल, सी. स्वयंभू, डी. सरहपा। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? डी. सरहपा। इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? ए. लुइपा, बी. सरहपा, सी. गोरक्षपा, डी. देवसेन। डी. देवसेन। इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? ए. रामचरितमानस, बी. पद्मावत, सी. चित्रावली, डी. चंदायन। अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? डी. चंदायन। हंस जवाहिर के रचयिता कौन हैं? ए. शेख नवी, बी. जायसी, सी. कासिम शाह, डी. उस्मान। हंस जवाहिर के रचयिता कौन हैं? तो कासिम शाह। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? ए. विनय पत्रिका, बी. रामचरितमानस, सी. पद्मावत, डी. मधुमालती। अवधी भाषा की कौन सी रचना नहीं है? ए. विनय पत्रिका। इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? ए. कवितावली, बी. अनुराग बांसुरी, सी. गीतावली, डी. दोहावली। बी. अनुराग बांसुरी ये तुलसी की कृति नहीं है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं? ए. सदल मिश्र, बी. इंशाअल्लाह खां, सी. भारतेंदु, डी. शिव प्रसाद सिंह। ए. सदल मिश्र। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? ए. ब्रह्मा समाज, बी. प्रार्थना समाज, सी. आर्य समाज, डी. रामकृष्ण मिशन। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? ए. महात्मा गांधी, बी. मिस्टर ह्यूम, सी. एनी बेसेंट, डी. निवेदिता। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रचारक एनी बेसेंट थी। राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? ए. प्रेम सागर, बी. भाषायोग वशिष्ठ, सी. प्रबोध चंद्रोदय, डी. भाग्यवती। राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? तो बी. भाषायोग वशिष्ठ। 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई? एक गद्य रचना है। ए. हिंदी, बी. राजस्थानी, सी. ब्रजभाषा, डी. अपभ्रंश। 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? सी. ब्रजभाषा। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? ए. उर्दू मिश्रित हिंदी, बी. संस्कृतनिष्ठ हिंदी, सी. हिंदुस्तानी, डी. ब्रजभाषा। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? बी. संस्कृतनिष्ठ हिंदी के ये पक्षधर थे। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? ए. 10 करोड़, बी. 60 करोड़, सी. 20 करोड़, डी. 40 करोड़। बी. 60 करोड़।
हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? ए 10, बी 5, सी 18, डी 15। हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाओं की 18 बोलियां हैं। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए मगही, बी बुंदेली, सी बांगरू, डी खड़ी बोली। मगही बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, इससे आगे क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।